सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मैथ्स विजडम के एक और सेशन में मकबूल सर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम चौकड़ी ज़रब का तरीक़ा यानी चौकड़ी गुणाकारनी रीत मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखने की कोशिश करेंगे। इसे क्रैमर का तरीक़ा भी कहते हैं, मेथड ऑफ क्रैमर। क्रैमर नाम के गैब्रियल क्रैमर नाम के मैथमेटिशियन ने यह तरीक़ा ढूंढ निकाला था, इसलिए उसकी याद में क्रैमर का तरीक़ा इसे कहा जाता है। ये एक अजीम रियाजीदां हो गुजरे हैं, स्विस रियाजीदां थे ये। तो अब हम जो मश्क 3.5 के पहले का दूसरा एग्जाम्पल 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, इस मसावात को चौकड़ी ज़रब के तरीके यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके को जिन स्टेप्स में करना है वो स्टेप्स मैंने यहाँ उर्दू में लिख रखे हैं। उर्दू में भी पढ़ देता हूँ, गुजराती में भी बोल देता हूँ। मसावात को स्टेप नंबर 1, मसावात को मेयारी शक्ल में लिखिए, मतलब समीकरण ने तेना व्यापक स्वरूप में लखो। 2, अरकान के ज़रीब तय कीजिए। ज़रीब सहगुणक, जितने भी पद हैं उनके सहगुणक नक्की करो। और नंबर 3, चौकड़ी ज़रब देकर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका सादा रूप दो, उसका इख्तिसार कीजिए, उसकी एक सादा शक्ल उसे दीजिए। ये 3 स्टेप्स में ये हल करना है। हल करने के इन तीनों स्टेप्स को मैं बारी बारी आपके सामने सिखाता हूँ। बहुत ही आसान तरीका, मज़ेदार है, दिलचस्प है बच्चों। इसके मार्क्स हमसे जाने नहीं चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, मसावात को मेयारी शक्ल में लिखिए, मतलब समीकरणों ने तेना व्यापक स्वरूप में लखो। व्यापक स्वरूप आपको पता है? व्यापक स्वरूप क्या होता है? ax + by + c = 0। मतलब x चल अपने सहगुणक के साथ, y चल अपने सहगुणक के साथ, और अचड़ पद मतलब गैर मुतगय्यर रुकन, सब कुछ बराबर के एक तरफ और बराबर के उस तरफ 0। अगर ऐसा दिया हो तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं दिया हो तो ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये बराबर के इस तरफ हमको अचड़ पद यानी गैर मुतगय्यर नज़र आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसको मेयारी शक्ल मतलब के प्रमाणी स्वरूप में लिखेंगे। इस शक्ल में लिखेंगे। मैं लिखता हूँ 2x + y = 5 बॉर्डर के उस तरफ। क्या कर रहे हो भाई? बॉर्डर के उस तरफ इधर ले लो, -5 = 0। और 3x + 2y - 8 = 0। ये +8 था, कुछ नहीं तो +8 था। +8 बराबर के इस तरफ आ गया, -8 बन गया। और ये +5 बराबर के इस तरफ आ गया, -5 बन गया। +8 बराबर के इस तरफ आ गया, -8 बन गया। तो ये हमने उसको मेयारी शक्ल में लिख दिया। पहला स्टेप पूरा हुआ, आधा मार्क्स हमारा रोकड़ा हो गया, नकद आधा मार्क्स हमारी जेब में। अब हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। अरकान के ज़रीब तय कीजिए, मतलब x चल के सहगुणक तय करो, y चल के सहगुणक तय करो, और अचड़ पद भी नक्की करो। ये करने के लिए हम एक डेटा फाइल कर लेते हैं। a1 a2 बराबर, बोलो a1 पहले लिख लेता हूँ मैं, b1 b2 और c1 c2 पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। और अब हम तय करते हैं। a1 यानी पहले मसावात में x का ज़रीब, a2 दूसरे मसावात में x का ज़रीब, b1 पहले मसावात में y का ज़रीब 1, b2 2 दूसरा मसावात y का ज़रीब 2, c1 1 पहले मसावात में गैर मुतगय्यर -5,
C2 दूसरे मसावात में गैर मुतगय्यर अचर पद। ये हमने दूसरा स्टेप भी तय कर, अरकान के ज़रीब तय कीजिए, वो भी हो गया। आधा मार्क फिर हमारी जेब में आ गया, नकद आधा मार्क्स और आधा मार्क्स 1 मार्क्स आ चुका। अब हम चौकड़ी ज़रब देकर इख्तिसार करेंगे। तो चौकड़ी ज़रब देने से पहले हम एक आसान, इसके हम बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, वैसे कुछ थोड़ी बहुत उसका बेसिक्स बताता हूँ, पर इसके लिए आगे बढ़ने से पहले एक ज़ाब्ता तैयार कर लें। ये ज़ाब्ता तो क्या है, एक तरकीब है, एक तदबीर है, x अपॉन में बराबर y अपॉन में बराबर 1 में। तो x की जब आप बात करेंगे तो आपको x के नीचे, असल में हमको यहाँ 3 डिटरमिनेंट्स बनाने हैं। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास 4 अदद हैं a, b, c और d। अब अगर मैं इन 4 संख्याओं को यूँ लिख दूँ a, b, c, d और इसको कदर मतलब में ले लूँ, मानांक में, क्या बन गया ये? इसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट बन गया। अगर मैं इसका नाम रख दूं a तो बोलेंगे इस डिटरमिनेंट का नाम a है, डिटरमिनेंट a। तो हमें यहाँ पर x का डिटरमिनेंट तैयार करना है, यहाँ पर y नाम का डिटरमिनेंट तैयार करना है। तो अब हम डिटरमिनेंट कैसे तैयार करेंगे वो देख लें। जब x की बात आए तो x को छुपा लें, बाकी जो दिखते हैं ज़रीब सहगुणक 1, 2, -5, -8, पर ये 1 क्या है b1, 2 क्या है b2। तो आप लिख सकते हैं b1 b2, आगे कौन बचा c1 c2। x का डिटरमिनेंट तैयार करते वक्त x को छुपा लें, जो दिख रहे हैं वो बाकी के लिख दें। सेम वे इसी तरीके से y डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए y को छुपा लें, c1 c2 इसी दिशा में आगे जाना है। अब कौन बचा 2 3, वो कौन है a1 a2। तो आप लिख दें a1 a2 और अब अचर को छुपा लें, 1 यानी गैर मुतगय्यर, इसको छुपा लें। तो कौन बचा भाई 2 3 1 2 2 3 a1 a2 1 2 b1 b2। तो इस तरह ये एक आम सा ज़ाब्ता, आप ये सब ना करें, सीधा ये ज़ाब्ता याद कर, सीधा ज़ाब्ता लगा दें, बहुत तेज़ी से ये हिसाब हल हो सकता है। तो ये हमने आम तौर पे एक आम जामे शक्ल में डिटरमिनेंट्स बना दिए। अब हम पहले तो इनकी कीमत रख देते, फिर इन डिटरमिनेंट्स की कीमत मालूम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो x बटे में बराबर y बटे में बराबर 1 बटे में, क्या करें b1 आपको पता है 1, b2 2, c1 -5। यहाँ पर इस बात का ख्याल रहे कि जो नंबर मनफी के साथ हो उसे मनफी के साथ लिखना है। अगर मनफी के साथ आप नहीं लिखेंगे गलती करेंगे। यानी जो बाद बाकी नफ़ी की निशानी के साथ हो उसे नफ़ी की निशानी के साथ लिखना है। मस्बत को चलेगा, वो मस्बत ही है, लेकिन मनफी आदाद को मनफी की निशानी के साथ लिखना है। मनफी निशानी भूलनी नहीं है। एक बच्चे और इस तरह से याद करते हैं, दोनों सिरों पर b1 b2 है, दोनों सिरों पर b1 b2 सिरों पर b1 b2 फिर c1 c2 और उसके पड़ोस में फिर c1 c2, bc हो गया, कौन बच गया a, तो a1 a2 और पड़ोस में फिर a1 a2। याद करने का तरह तरह से बच्चे कोशिश करते हैं। c2 -8। अब y का डिटरमिनेंट बनाते वक्त c1 -5 और c2 -8, a1 2 a2 3
सेम वे A1 2, A2 3, B1 1 और B2 2। तो ये हमने डिटर्मिनेंट्स तैयार कर लिए। और अब इन डिटर्मिनेंट्स के बाद तैयार करने के बाद अब हम करेंगे इसका चौकड़ी ज़रब, मतलब चौकड़ी गुणाकार। और वो चौकड़ी गुणाकार किसी भी डिटर्मिनेंट की कीमत इसी तरह मालूम। असल में अगर मैं इस तरह से एक तीर बना दूं तो इस तीर को कहते हैं अग्र विकर्ण। इस तीर को हम कहते हैं अग्र विकर्ण। और A और D को कहा जाता है अग्र विकर्ण पर्णांक सहगुणकों गुजराती में। ये अग्र विकर्ण और अग्र विकर्ण पर आए हुए जरीब, अग्र विकर्ण पर आए हुए सहगुणक। तो ये हो गया उनकी ज़रब। तो A ज़रब D और फिर हमेशा माइनस दूसरी तीर बन गई ये, इसको बोलते हैं प्रतिविकर्ण। क्या बोलते हैं? प्रतिविकर्ण। तो B और C को बोलेंगे प्रतिविकर्ण पर आवेला सहगुणकों। तो ये हो गया प्रतिविकर्ण पर आवेला सहगुणकों, इनका गुणाकार कर दिया तो ये बन गया B × C। तो इससे मुझे मालूम क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट A की कीमत। तो A बराबर AD माइनस BC, ये BC हो गया। तो ये हो गया AD माइनस BC। तो ये इस तरह से यही काम है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ चौकड़ी बनती, मैं यहाँ पर चौकड़ी, ये हो गया पहला अग्र विकर्ण, इन दो की ज़रब माइनस करके इन दो की ज़रब, इसी तरह इन दो की ज़रब माइनस करके इन दो की ज़रब, इसी तरह इन दो की ज़रब माइनस करके इन दो की ज़रब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार बार चौकड़ी बनती है, क्रॉस। इसी वजह से इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका कहते हैं। अब हम इसको पूरा करते हैं, आखिरी स्टेप में दाखिल होते हैं। चौकड़ी ज़रब देकर इख्तिसार कीजिए। अब हम इख्तिसार करते हैं इसका। भाई बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग, बहुत मेहनत, मेरी तरफ से, मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब हम इसका ज़रब करते हैं। ज़रब करते वक्त निशानियों का, ख़ास करके जो चिन्ह है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। फिर से हम लिखते हैं x अपॉन बराबर y अपॉन बराबर 1 अपॉन, और अब मैं ज़रब करता हूँ, सबका ध्यान इधर। 8 एकम 8, लेकिन एक बार मनफी तो मनफी 8। तो ये हो गया मनफी 8 माइनस, बोलो 5 2 10, लेकिन एक बार माइनस है तो माइनस 10। तो ये आ गया माइनस 10। इसी तरह 3 पंचा 15, लेकिन एक बार माइनस है तो माइनस 15। तो ये आ गया माइनस 15 माइनस, बोलो 8 दूनी 16, लेकिन एक बार माइनस है तो माइनस 16। तो ये बन गया माइनस 16 बराबर, बोलो अब ये तो आसान है, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस 3। और अब हम इसको सादा बना देते हैं, इसलिए x बटे में बराबर y बटे में बराबर 1 बटे में, -8 तो -8, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 10, -15 तो -15, 2 बार माइनस तो प्लस हो गया 16, और ये हो गया 4 माइनस 3। इसलिए x बटे में -8 प्लस 10 तो ये हो गया 2 बराबर y बटे में -15 प्लस 16 तो ये हो गया 1 बराबर 1 बटे में 4 में से 3 गया तो ये हो गया 1। बोला हम क्या कर सकते हैं, अब x की कीमत ढूंढने के लिए y को छुपा लो। x बटे में 2 बराबर 1 बटे में 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए x बटे में 2 बराबर 1 बटे में 1 और y बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1। जब y की कीमत ढूंढना है तो x छुपा लो, जब x की कीमत ढूंढना है तो y छुपा लो। x के सामने अचर पद, y के सामने अचर पद रख लो।
ज़रब करो चौकड़ी ज़रब, 1 से कम x बराबर 2 एकू 2, इसलिए x बराबर 2, y एकू y बराबर 1 एकू 1, तो y बराबर 1 और x बराबर 2, ये आपका हल है, यानी ये आपका उकेल है। बोलो उकेल x y बराबर 2 और 1, ये आपका जवाब है ना। मज़ेदार, कितना मज़ेदार है बच्चों। अभी हम कोशिश करते हैं कि एक एग्जाम्पल और सीखें। बच्चों, मश्क 3.6 के हिसाब नंबर 1 का दूसरा हिसाब, इसे भी हम क्रैमर के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। ये दोनों मसावात क्रैमर के तरीके से, मतलब चौकड़ी गुणाकारनी रीत थी, हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ इस्लाह करनी पड़ेगी, कुछ हमें इसे सादा करना पड़ेगा। इसमें नई चीज़ क्या आई, x और y जो चल हैं वो बटे में हैं, छेद में हैं। सिर्फ छेद में ही नहीं है बल्कि वो रूट में भी हैं। इसलिए हमें इस हिसाब में 1-2 स्टेप और ज़्यादा करने होंगे। सबसे पहले तो एक बात समझें कि ये जो बटे में √x है ना, बटे में √x बटे में √y, तो इसका मतलब ये होता है 2/√x का मतलब होता है 2 × 1/√x + 3 + 3 × 1/√y = 2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह इसे भी हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x - 9 × 1/√y = -1। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों मसावात में 1/√x और 1/√y आया है। तो इसे सादा करने के लिए, इसे कुछ सिंपल करने के लिए हम इसके बराबर कोई चीज़, कोई एक नया चल फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं लिखता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि 1/√x बराबर a है और 1/√y बराबर b है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 1/√x का मतलब तो a है, प्लस 3 × 1/√y का मतलब तो b है, बराबर 2, एंड therefore 2a प्लस 3b = 2। इसे हम अपनी समझ के लिए बोल देंगे हमारा पहला मसावात। ठीक इसी तरह अगर हम इसे हल करें तो ये बन जाएगा 4 × 1/√x, पर 1/√x तो a है, -9 × 1/√y, पर 1/√y तो b है, = -1। और इसलिए 4a - 9b = -1। इसे आप बोल सकते हैं मसावात नंबर 2, मसावात नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है कि अगर मुझे इस हिसाब को
चौकड़ी गुणाकार के तरीके से हल करना, मतलब क्रामर के तरीके से इसे हल करना है। तो उसका पहला स्टेप ये था कि दोनों मसावात को उनकी व्यापक स्वरूप में, मतलब उनकी मेयारी शक्ल में लिखिए। और मेयारी शक्ल का मतलब मैं इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बता चुका कि मेयारी शक्ल का मतलब होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की शक्ल। मतलब बराबर के इस लेफ्ट हैंड साइड पर सारा मसावात आ जाएगा और बराबर के राइट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा। अगर मसावात ऐसा नहीं है तो हमें मसावात ऐसा बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ मसावात बनाने की कोशिश करता हूँ। सबका ध्यान इस तरफ, ये +2 है, इसे बराबर के इस तरफ ले लूँ तो ये -2 हो जाएगा। तो यूँ हो गया 2a + 3b - 2 = 0। और ये क्या बन गया? 4a - 9b -1 इधर आ गया तो +1 = 0। तो अब इस मसावात को देखकर हमें ये लगता है, थोड़ा सा सुकून होता है कि हाँ इसे हम हल कर सकते हैं। अब चौकड़ी ज़रब के तरीक़े का पहला स्टेप हो गया कि मसावात को उसकी मेयारी शक्ल में रखिए, वो हमने रख दिया। सेकंड स्टेप क्या था? दोनों मसावात में सहगुणक मतलब ज़रीब सारे तय करें। तो उसके लिए हमने अलामतें दी थी। अलामतें देते हैं फिर से, a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2। बोलो a1, जब a1 और a2 लिखें तो इसका मतलब a के सहगुणक, मतलब ये हो गया 2 और 4। b1 b2 लिखें तो वो हो गया b के ज़रीब, तो +3 और -9। इसी तरह c1 और c2 के सहगुणक, c1 -2 और c2 +1। तो इस तरह हमने इसका दूसरा स्टेप भी मुकम्मल कर लिया। ज़रीब लिखिए, वो ज़रीब लिखने का काम हमने कर दिया। और अब हमारा वो डिटर्मिनेंट बनाने का स्टेप, तो स्टेप नंबर 3। अब आपको पता चल गया कि हमारा मसावात a और b के फॉर्म में है। तो हम x बटे में, y बटे में और 1 बटे में नहीं लिखते, उसकी बजाय हम a के बटे में बराबर b के बटे में बराबर 1 के बटे में लिखते हैं। बोलो, जब हम a लिखेंगे तो a वाले को छुपा लेंगे, a वाले अरकान को। क्या बचा? +3 और -9, -2 और +1, तो +3 -9 क्या है? b1 b2। तो पिछले हिसाब में जैसा कि हम कर चुके हैं, b1 b2 c1 c2, यहाँ पड़ोस में c1 c2 a1 a2, और इसके पड़ोस में फिर से a1 a2, और आखिर में आया b1 b2 फिर से। बिल्कुल पहले और बिल्कुल आखिर में b1 b2 आता है। फिर दो की जोड़ियाँ हैं, c1 c2 c1 c2, a1 a2 a1 a2। क्या करना है? इसकी कीमतें रखना है। इसलिए a अपॉन में बराबर b अपॉन में बराबर 1 अपॉन में। बोलो b1 b2 +3 -9, +3 -9, c1 c2 -2 +1, -2 +1, फिर से -2 +1। अब आया a1 a2, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, और आखिर में फिर से आया b1 b2, और जो है +3 और -9, +3 और -9। और अब चौकड़ियाँ बनेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौकड़ी क्रॉस बनाकर ज़रब करना है। इसलिए a बटे में बराबर b बटे में बराबर 1 बटे में। तो a पहले आपको ये लेना है जिसे हम कहते हैं अग्रविकर्ण।
अग्र विकर्ण पर ना सहगुणको, तो ये हो गया, ये दो की ज़रब 3 एका 3, तो ये हो गया +3। हमेशा माइनस करें, देखो 9 दूनी 18, 2 बार माइनस है तो +18। ठीक इसी तरह सबका सादा रूप यानी सबको सिंपल और सादा शक्ल में लिख दें। सबसे पहले ये आएगा 4 दूनी 8, लेकिन एक बार माइनस है तो -8, हमेशा माइनस। 2 एकम 2, लेकिन +2, ये 2 की ज़रब 9 दूनी 18 तो -18, हमेशा माइनस। 3 चौक 12 तो 3 चौक 12, लेकिन +12। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए A अपॉन बराबर B अपॉन बराबर 1 अपॉन, इसे और सादा, इसलिए A बटे में +3 -18, तो ये हो गया -15। अलग निशानी नफ़ी करेंगे, तफरीक, बराबर B अपॉन -8 और यकसा निशानी, सरखी निशानी, जमा होगा 8 और 2 10, तो -10, बराबर 1 अपॉन -18 और -12 -30, यकसा निशानी जमा हो गई। और अब आपको पता चल गया कि इसको छुपा लो तो A मिलेगा, इसको छुपा लो तो B मिलेगा। इसलिए A अपॉन -15 बराबर 1 अपॉन -30 और B अपॉन -10 बराबर 1 अपॉन -30। इसको छुपा लिया, ये 2 को आमने सामने लिख दिया, और फिर इसको छुपा लिया, ये 2 को आमने सामने लिख दिया। ज़रब करता हूँ, -15 उधर चला गया, A बराबर -15 एकम -15 बटे में -30 और B बराबर -10 एकम -10 बटे में -30। काट देते हैं, 15 एका 15, 15 दूनी 30, 10 एकु 10, 10 तिया 30। इसलिए A बराबर 1 बटे में 2, 1 बटे में 2। नसब नुमा और शुमार कुनिंदा नसब नुमा, अंश और छेद दोनों जगह मनफी हो तो दोनों जगह से मनफी हट जाता है, तो बच गया 1 बटे 2। और इसलिए यह हमें इसलिए लिखना था, इसलिए B बराबर 1 बटा 3। तो ये हमें A का जवाब मिल गया और ये हमें B का जवाब मिल गया। तो क्या ये हमारा जवाब है? नहीं, ये हमारा जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? आपको मसावात में दिया है चल x और y, जबकि आपने कीमत ढूंढी है A और B की, तो आपको कीमत A और B की नहीं चाहिए, आपको कीमत x और y के फॉर्म में चाहिए। तो वो कैसे लाएंगे भाई? हमें पता है कि A की कीमत क्या है। यहाँ देखेंगे A की कीमत तो है 1/√x, तो जहाँ लिखा है A वहाँ पे इसलिए आप लिख सकते हैं, जहाँ लिखा है A वहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/√x बराबर 1/2, 1/√x बराबर 1/2। और इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं B का मतलब होता है 1/√y, 1/√y बराबर 1/3। बोलो, इसे हम सिंपली अगर यूं पकड़ के उल्टा कर दें, उसकी टांग ऊपर सर नीचे, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। √x बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बराबर 2 बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसे भी हम यहाँ पे यूं करते हैं, पूरा उलट दें तो ये बन गया √y बराबर, ये भी उलट गया 3। तो ये हमें जवाब मिल गया? नहीं मिला। हमें जवाब अभी क्या मिला? √x और √y। हमें चाहिए क्या? हमें √x और √y नहीं चाहिए, हमें x और y चाहिए।
तो x और y मालूम करने के लिए आपको पता है यहाँ से रूट दूर करना पड़ेगा। और बोलो रूट दूर करने के लिए मतलब जज़रुल मुरब्बा को दूर करने के लिए, वर्गमूल को दूर करने के लिए आपको दोनों जानिब स्क्वायर करना होगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ, इसलिए रूट x बराबर 2, लेकिन इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। और सेम वे इसलिए रूट y बराबर 3, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। देयरफॉर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो इसलिए बच गया x बराबर 2 की कुवत 4, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, इसलिए y बराबर 3 का स्क्वायर 9। ये आपका हल या उकेल है। लिखेंगे कैसे? एक्स वाई बराबर पहले x आएगा जिसकी कीमत 4 है, और फिर y आएगा जिसकी कीमत 9 है। ये आपका जवाब है। बच्चों, हमने एक मुश्किल हिसाब को समझने की कोशिश की है। मेरी कोशिश रही है कि कोई वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा बढ़ने ना पाए, लेकिन मुझे एहसास है कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे ज़रूर आएंगे जब हमारा वीडियो 20 मिनट से कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा।